अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और हर किसी के मोस्ट फेवरेट मटन मसाला पुलाव। आज हम जो पुलाव बनाने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो कि स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, और इसका नाम मसाला पुलाव भी इसी वजह से है कि बहुत मज़ेदार चटपटा सा ये पुलाव जो है बनकर तैयार होता है। हर दावत के लिए ये पुलाव जो है आइडियल है। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के दौरान ही मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पतीला लेना है जिसके अंदर हमने चावलों को तैयार करना है। उसके अंदर डालेंगे आधा कप ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो यहाँ पे डालेंगे एक बड़े साइज की प्याज जिसको हमने बारीक सा काट के वो यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो प्याज है हमने इसको यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करना है, और जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होती है तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 1 टीस्पून साबित जीरा है, 2 तेजपात हैं और साथ एक टुकड़ा दालचीनी का है। फिर जैसे ही प्याज भी हल्के गोल्डन मजीद होंगे तो ये खड़े मसाले भी साथ जो है अच्छी तरह से जो है रोस्ट हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, और बड़ा ही अच्छा सा इनका फ्लेवर आएगा। प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं तो अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर मटन जो है यहाँ पे 500 ग्राम मटन का मैंने इस्तेमाल किया है। अब फौरन से ही मटन को हमने ये गरम तेल के अंदर हमने इसको भून लेना है, और इसकी भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक इसका कलर जो है पिंक से सफेद नहीं हो जाता। ये निशानी होती है कि मटन के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा जो है इवेपोरेट हो चुका है। मटन हमारा सारा ही वाइट सा हो गया है तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जो पेस्ट होता है इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसकी लाजमी भुनाई करनी होती है, ताकि इसका लहसुन का एक मखसूस सा एक फ्लेवर होता है और वो चीज़ जो है फिर ख़त्म हो जाती है, तो इसकी भुनाई बहुत लाजमी होती है। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, आधा टेबलस्पून नमक है। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे मैं इतना डाल रही हूँ, बाद में हम लोग चख लेंगे और अगर कम होगा तो मज़ीद शामिल करेंगे हम लोग। हाफ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसाला पुलाव बना रहे हैं और मसाले सारे ही इसके अंदर जाएंगे। जो स्पाइस का इस्तेमाल है जैसे कि लाल मिर्च का इस्तेमाल है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर दें। लेकिन मटन मसाला पुलाव है तो ये थोड़ा स्पाइसी ही जो है बनकर तैयार होगा, और ऐसा ही इसका फ्लेवर जो है वो पसंद किया जाता है। अब मसाले शामिल करने के बाद दोबारा से मटन की यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से भुन जाएं और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। साथ इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली दही। अगेन दही शामिल करने के बाद भी दोबारा से ही इसकी हम लोग भुनाई करेंगे। दही जो है नॉर्मल घर का जमा हुआ ही है, और कोशिश ये करनी है बहुत खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना। अब इसकी हम लोग भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि दही का पानी सारा खुश्क नहीं हो जाता। दही का सारा पानी खुश्क हो गया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके हमने वो काट के वो यहाँ पे डाल दिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें उनको काट के डाल दिए। दोबारा से ही इसकी भुनाई करेंगे। अब टमाटरों के बाद भी हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे खासे नरम हो जाएंगे। अब टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको कवर किया है। अब 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम आंच पे, ताकि जो टमाटर हमने डाले हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो यहाँ पे टमाटर हमारे सारे ही बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब मसाला जो है सारा अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पे आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। इसकी भुनाई करते हुए यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग पानी शामिल करेंगे। पानी जो है यहाँ पे 5 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, और ये मेजरिंग कप ही से मैंने इस्तेमाल किया। तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। अब हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है 35 से 40 मिनट के लिए, या जब तक कि मटन जो है अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाता। मकसद हमारा यहाँ पे मटन को गलाना है। यही काम प्रेशर कुकर में करेंगे तब बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। लेकिन पतीले में बना रहे हैं यहाँ पे तो आपने इसको 35-40 मिनट पकाने के बाद फिर से चेक करना है। और पानी भी ज्यादा हमने इसीलिए ही डाला है क्योंकि इतना टाइम जाहिर है जब मटन पकेगा तो पानी इवेपोरेट भी होगा, तो हमारे पास जो लमसम पानी बचना चाहिए वो 3 कप जितना लाजमी बचना चाहिए।
40 मिनट के बाद यहाँ पे कवर हटाते हैं। पानी ऑलमोस्ट जो है काफी ज्यादा ड्राई हुआ है, तकरीबन 3-3.25 कप जितना पानी ये बचा हुआ है। ठीक है, मटन अच्छी तरह से डन है। इस चीज को मेक श्योर इस स्टेज पे कर लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। चावल जो हैं 2 कप चावल हैं, बासमती चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था। मैं जो मेजरमेंट डालती हूँ मैं उस हिसाब से जो है चावल और पानी का तनासुब रख रही हूँ। 2 कप चावलों के साथ मैं यहाँ पे 3 कप पानी इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों ने वैसे इस्तेमाल करना है जैसे मेजरमेंट आप लोग रखते हैं, क्योंकि आपके चावल आपको पता होगा कितना ज़्यादा पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग 2 कप चावल के साथ 4 कप पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपने बिल्कुल वैसे ही फिर इस्तेमाल करना है जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं। चावल शामिल करने के बाद कवर करेंगे। कवर करके हम दोबारा से इसको पकाएंगे जब तक कि चावल जो है सारा पानी अपने अंदर सोक नहीं कर लेते। अच्छा, इस स्टेज पे आपने नमक को चख लेना है। थोड़ा सा ये जो शोरबा सा है थोड़ा सा चम्मच में लेके टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद नमक। कवर हटाते हैं। चावलों ने ज्यादातर पानी जो है सोक कर लिया है और ये फाइनल लुक है जी चावलों की। इसके बाद तो हम इनको दम दे पर लगाएंगे। मसाला राइस है तो जाहिर है मसालेदार और बड़े ही स्पाइसी बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पे हमने चावलों को दम पर लगाना है और दम पे लगाने से पहले एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पानी की जो लेयर है ऊपर से, चावलों के ऊपर से ये खत्म हो जानी चाहिए और इस तरह से जब साइडों से चम्मच चलाएं तो आपको नीचे भी पानी नजर नहीं आना चाहिए। इस स्टेज पे आपने जाके चावलों को दम पर लगा देना है। कवर करें, कोई भी रुमाल लेके आपने उसके साथ कवर कर देना है जैसे कि हम लोग जो है दम पर लगाते हैं चावलों को। 10 मिनट के लिए लो आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे हम लोग इसको दम पे रखेंगे और 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे, लेकिन ढक्कन हम अभी मजीद 5 मिनट नहीं खोलेंगे। टोटल जो टाइम है 15 मिनट दम का है। 10 मिनट लो आंच पे, 5 मिनट बंद चूल्हे के साथ हम रखेंगे और 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं। यहाँ पे चावलों को दम आ चुका है, इसको हम लोग मिक्स करते हैं। हल्के हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है, ओवर मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि चावल जो है जब गर्म होते हैं ये एक्स्ट्रा जो है नाजुक हो जाते हैं। फिर अगर आप इनको ओवर मिक्स करेंगे, बार बार उलट पुलट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। साइड से चम्मच डाल के ही मिक्स करें। तो यहाँ पे चावलों को जो है ट्रे में निकालते हैं। अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपके चावल भी इतने ही खिले खिले बनेंगे और खड़े खड़े तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारे बेहतरीन मजेदार से मटन मसाला पुलाव जो है तैयार हो चुका है। चावल जो है एक एक दाना अलग अलग है। मटन जो है आपने इसको अच्छी तरह से डन करना है क्योंकि चावलों के अंदर मटन बहुत ज्यादा नरम गला हुआ अच्छा सा होना चाहिए, तब भी चावलों का असल मजा आता है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार और जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये आज की रेसिपी है। टिप यही है कि चावलों को आपने आधा घंटा पहले लाजमी भिगो कर रखना है और फिर पानी का इस्तेमाल भी अगर आप इस तरह से करेंगे, सपोज 2 कप चावल मैंने इस्तेमाल किए और 3 कप पानी डाला है, तो फिर आप जब दम इसको 15 मिनट के लिए लगाएंगे आपके चावल इतने ही खड़े खड़े और इतने ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। लेकिन ये चावल पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई चावल ऐसा होता है जो डबल पानी मांग रहा होता है, तो 2 कप चावल में 4 कप पानी जाता है। तो आपने अपने हिसाब से, अपने चावलों के हिसाब से ही पानी का जो है इस्तेमाल करना है। तो बस ये यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।